गीत कह रहा है बड़े भैया। साहू जी बहुत देर हो गई, आ जाओ। कि कोई सजा दे और कोई सितम कर, छेड़े न मुझसे यूं तू निगाह है। क्या बात है भाई। तेरे न मुझ पे ऐसी निगाह है। राजेश भाई यार दिल जीत लिया तुम। हाँ मेरी तरफ से राजेश भैया के लिए बहुत ही छोटा सा उपहार। वाकई में जब बात साउंड बहुत बेहतरीन हमारे राजेश भैया का। हम लोग सीजन में दादाजी और हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि राजेश साउंड सर्विस मिलेगी। तो राजेश भाई हमारी तरफ से छोटा सा उपहार, जोरदार तालियां साउंड सर्विस के लिए मैं चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया। आ जाइए, आप तो देंगे नहीं। हाँ वो है हमारे पास, क्योंकि आप बहुत बाद में देते हैं। बहुत आ जाइए, मंच पे आ जाइए। गीत को सुनिएगा। कि कोई सजा दे कोई सितम कर, छेड़े न मुझसे ऐसी निगाह है। साहू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। कम से कम इनकी फोटो खींच लो भैया। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत सुंदर साउंड राजेश भैया। माता रानी आपको यूं ही लंबी आयु दे। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा गीत। क्या बात है। दिल की सदाएं तुझको बुलाए और तेरे लिए बेचैन है मारे। मेरे महबूब मेरी कसम है तुझे। क्या बात है। मेरे महबूब मेरी कसम है तुझे, आके अपने गले से लगा ले मुझे। गुरुजी गोरे तन पे निखारा जाए, गोरे तन पे निखारा जाए। अब कल्पना जी तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। चाबी आई, सोचा गाड़ी की चाबी। ये भाई साहब जिसकी भी चाबी हो, ये यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है। अब हमारे टेबल पे आ गए। सही बात, 101 रुपए दे के ले जाएं। नहीं आइए, आपका स्वागत है। चाबी रखी है भैया की, जिसकी जिनकी भी चाबी हो लेके जाए। धन्यवाद। तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। बस एक गीत सुनिएगा दादाजी, बिल्कुल सीधी सादी लाइन आदरणीय, और बिल्कुल कथानक बताने की जरूरत नहीं, आप समझते जाएंगे। कि उल्टी गंगा की धार हो जाए, सही पकड़ो भैया प्रधान जी, ये है उल्टी गंगा की धार हो जाए, और खुद शिकारी।
क्या बात है, क्या बात है। आप समझ गए बस मेरा कीर्तन। हम लोगों के गाना ज्यादा उलझाऊ नहीं होते ना। उल्टी गंगा की धार हो जाए और खुद शिकारी शिकार हो जाए। उल्टी गंगा की धार हो जाए, उल्टी गंगा की धार हो जाए। बोल रहा हूं पुरस्कार, बिल्कुल। एक पंक्ति सुनिएगा। भस्मासुर भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि जिसके ऊपर अपना हाथ रखोगे उसका काम तमाम। तो भोलेनाथ आदिदेव महादेव हैं, वो तो जिसके क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। लेकिन सुनिएगा, कथानक चूंकि सभी लोग जानते हैं इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए कि पाके प्रबर बरे भस्मासुर जब आशीर्वाद दे। अच्छा है, कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं के पीछे जा करके उन्हीं की बुराई करेंगे। बिल्कुल। अब उसी प्रकार भस्मासुर को भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, अब उन्हीं के ऊपर टेस्ट करने चल रहा है कि हाथ रखे देखें ये मरते हैं कि नहीं। अब देखिए भोलेनाथ भाग रहे हैं। पाके प्रबर पर भस्मासुर जब शिव शंकर के पीछे आया और करनी का फल उसको फला है, अपने मुंह की स्वयं एक पल में ही किस्सा खत्म हो गया। धन्यवाद भैया। किसका? भस्मासुर का। स्वयं भगवान ने रखवा दिया है हाथ का, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। आप जब अपना हाथ रखा तो स्वयं भस्म हो गया। सुनिएगा, एक पल में ही किस्सा खत्म हो गया, भस्म करने चला था भस्म हो गया, भस्म करने चला था भस्म हो गया। दादाजी, मन में पैदा विकार हो जाए। क्या बात, क्या बात है। अगर मन में विकार आ गया, गलत भाव आ गए तो फिर जानिए आज नहीं तो कल उसका फल तो मिलना। बिल्कुल। मन में पैदा विकार हो जाए और खुद शिकारी। अब भस्मासुर शिकारी बन के भोलेनाथ के पीछे चला था। हाँ। लेकिन खुद शिकारी शिकार हो सीधा साधा बहन जी, लेकिन गीत में जो है मैं बता दे रहा हूँ। बस गीत में एक बात है क्या? कि जो शिकारी है वो शिकार हो रहा। हाँ। बिल्कुल। बस इतनी सी बात है। अब दूसरा प्रसंग देखिएगा आदरणीय दादाजी। एक पद्माक्ष नामक राक्षस था, उसके पास एक विशेषता थी दादाजी। क्या? कि उसके पास एक आईना था। आदरणीय सुनील दादाजी, उसके पास एक आईना था और उस आईने को वो जिसको भी दिखा देता वो तुरंत मर जाता था। अब उनके पास शक्ति आ गई तो गलत फायदा उठाने लगे। अब ईश्वर की लीला देखिए। भूल करे भूल गया खल, रहा दिखाता सबको आईना। रास्ते में चला जा रहा है, मजाक सूझा, आईना दिखा दिया। जहरीला आईना। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए। अब मौज में आकर एक दिन इतना खुश हो गया। अच्छा। कल्पना जी, दादाजी, एक दिन इतना खुश हो गया कि मौज में आकर मौत को भूला। इतनी अकल तब उसको आई ना। अब आप चल के आ गए तो इससे बड़ी बात।
क्या बात। ये मेरे लिए बहुमूल्य आशीर्वाद हैं। हमारे पूरे कलाकारों के लिए 101 पत्र मुद्राएं आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री विनू वाजपेयी जी, दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, सभी लोग मैं सादर चरणों में नमन कर रहा हूँ। एक बार आपकी सभी की इकट्ठे तालियां हो। क्या बात है, क्या बात। सादर प्रणाम है, क्या नमन कर बात। रहा हूँ भैया का। ये पुरस्कार पहले आया था, मगर ये मेज आगे रखी है तो दिख नहीं रहे हम लोग। हाँ, मेज के कारण हम लोग पीछे हुए। सुनिएगा। तो मौज में आकर मौत को भूला, इतनी अकल तब उसको आई ना, जिस घड़ी आईने में है खुद की देखी शकल। अरे वाह, एक दिन इतना खुश हो गया कि खुद ही देख लिया। अब सुनिएगा कल्पना जी। जिस घड़ी आईने में है देखी शकल, जो जलाता रहा खुद गया देखो, जो जलाता रहा खुद गया देखो जल। तो दादाजी काल सर पे सवार हो जाए, क्या बात। काल सर पे सवार हो जाए, तो वो खुद शिकारी, तो खुद शिकारी शिकार हो जाए। अंतिम प्रसंग दे रहा हूं काल एवन और महाराज मुचकुंद जी का। बस इतने से ही आप सभी समझ गए होंगे, प्रबुद्ध जनमानस है कि काल यमन का काल है आया, और जब मुचकुंद को उसने जगाया। खुद शिकारी शिकार हो रहा है, अंत हो। अब जब मुचकुंद जी को वरदान था कि जब अगर आपकी नींद को तोड़ दिया किसी ने, जो सामने आएगा वो खुद जल जाएगा। अंत हो गया उस पापी का, जब उस पे है नजर उठाया, जब उस पे है नजर उठाया, जोश में होश खो बैठा वो खलबली, खलबली मच गई उसकी काया जली, खलबली मच गई उसकी काया जली, खलबली मच गई उसकी काया जली। जीत के बदले हार हो जाए, अब खुद शिकारी, खुद शिकारी शिकार हो जाए, जीत के बदले हार हो जाए, जीत के बदले हार हो जाए। उल्टी गंगा की धार प्रेम से बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो, श्री सरकार की जय हो। और ये इन्हीं पंक्तियों पर क्या बात है, पुनः हमारे आदरणीय सम्मानीय भंवरेश्वर सेवा समिति अध्यक्ष आदरणीय और वही लगा कोई
बढ़िया बढ़िया गीत आया है। आपकी पंक्ति करे खुद शिकारी शिकार हो जाए। बढ़िया है। अच्छा देखिए तमाम तरह से जवाब सोचा जा सकता है, लेकिन खुद शिकारी शिकार हो रहा है। हाँ तो भैया जी निवेदन करूं जरा जवाब को सुनिएगा। हाँ सुनिए। भगवान भोलेनाथ का एक भक्त है जिसका नाम है कीर्तिमुख। कीर्तमुख। देखिए बात जब एक चूड़ी से चूड़ी मिल जाए तब मजा आता है। और क्या और क्या। काफिया बदल जाए तब उतना मजा नहीं आता। ना ना बेटा ना, बिल्कुल ना। खुद शिकारी शिकार हो जाए। हाँ। रंजीत भाई जी जरा सुनेगा। सुनिए कि भूख से व्याकुल हुआ कीर्तिमुख, बोला शिव से शिव का पुजारी। क्या बात है, बहुत अच्छे। ओम नमः शिवाय। ये बज रहा है भोलेनाथ का डमरू, ओरिजिनल वाला। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। हरि ओम। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओम नमः शिवाय। कोई जोड़ नहीं बेटा तुम्हारा। ये भौरेश्वर सेवा समिति अध्यक्ष बाबा बेस्ट कैटर्स एवं स्वीट हाउस असरेंदा गुजौली उन्नाव, ये 501 पथ मुद्राओं का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और क्या। प्रणाम करी हूँ, स्वागत है बड़े भाई। जरा सुनिएगा, आप लोगों की तालियां और पुरस्कार कलाकार का हौसला बढ़ाती है। हम लोगों के लिए तो चमनप्राश का काम करती है ठंडी में। सुनेगा, सुने। भूख से व्याकुल हुआ कीर्तिमुख, बोला शिव से शिव का पुजारी। कि आए समझना बात समझ में, कैसे मिटेगी ये क्षुधा हमारी। तो भगवान भोलेनाथ बोले, क्या बोले भाई रंजीत जी जरा नोट करिएगा। सुनिए। काम कुछ और भी ना करना तुझे, तो अपने तन से ही पेट ये भरना तुझे। कीर्तिमुख से कहा कि तुझे खाने के लिए कुछ नहीं, तू अपने शरीर को ही खा। भाई जी जरा सुनिएगा। तो कैसा उल्टा विचार हो जाए, कैसा उल्टा विचार हो जाए। खुद आहारी, खुद आहारी, खुद आहारी आहार हो जाए। धन्यवाद है। सुनिए, खुद शिकारी शिकार हो जाए तो खुद आहारी आहार हो जाए। वाह। तो कैसा उल्टा विचार हो जाए, कैसा उल्टा विचार हो जाए।
प्रयास है। एक टुकड़ा और सुनिएगा हाँ सुनिए। भाई रंजीत जी। और क्या जवाब ये होता है। अरे ये नहीं कहेंगे जवाब ये होता है, लेकिन हाँ हम कठिन नहीं गाते हैं। कुछ प्रयास रहेगा। सुनिए, और क्या रोज धरा पर आता स्वर्ग से, रोज स्वर्ग को करता गमन है। के गए हो बेटा। राजा सोए जो स्वर्गलोक में पहुंचे, हाँ लेकिन उन्हें इस धराधाम पर आना पड़ा। क्यों? क्यों? के रोज धरा पर आता स्वर्ग से, रोज स्वर्ग को करता गमन है। कैसी किस्मत कैसी मत है, अपनी देह का करता भोजन है। राजा श्वेत स्वर्ग से धराधाम पर आते हो अपनी उस मृत देह को ही खाते हैं। क्यों? क्यों? किया उसने कभी भी, राजा श्वेत को अपनी ही देह क्यों खानी पड़ी रंजीत राज जी? हाँ क्यों बेटा, स्पष्ट करो। सुने, किया उसने कभी अन्नदान नहीं, उसके फल से वो मिलता निदान नहीं, उसके फल से वो मिलता निदान नहीं। तो सारे जग में प्रचार हो जाए। स्वर्ग में पहुंचे तो बोले तुम्हारे लिए भोजन यही है कि तुम धराधाम पर जाओ, तुम्हारी मृत देह पड़ी है, हाँ। तुम उसी को खाओ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी दान तो किया है लेकिन अन्न दान नहीं किया है। हाँ। रंजीत भैया देख भी रहे और सुन भी रहे हैं। तो सारे जग में प्रचार हो जाए, तो खुद आहारी खुद आहारी आहार हो जाए। सारे जग में प्रचार हो जाए, सारे जग में प्रचार हो जाए, सारे जग में प्रचार हो जाए। एक लीला और देखिएगा आदरणीय भाई जी, 3 टुकड़ों में जवाब देना है, छोटा कर रही हूं, जरा सुनिएगा। सुनिए। रचिते शंभु लीला विलक्षण, समझ सकीना मात भवानी। स्यों ही बालक बने मगर हैं, स्यों ही बालक बने मगर हैं, भोले भाले एक बार भोलेनाथ मगर बन गए। हाँ मगर मगर अगर मगर चूंकि इसलिए मत समझना। ये मगर है जो सबका पांव पकड़े है। हाँ। केवल आप नदी में जाएंगे तब मगर पैर पकड़ गए, नहीं, हमारे जीवन में भी सबका पैर मगर ही पकड़े है। कीर्तन सुनने चले जाते मगर, मगर पुरस्कार दे देते मगर,
हमारा मन तो था कि हम असरेंदा जाए मगर मगर ये मगर ने पकड़ रखा। ये मगर छोड़ नहीं रहा। भगवान बोले ना तो मगर बन गए, वो बालक बन गए। हाँ उस बालक को अपने मुख में दबा लिया। भाई जी तो सुनिएगा, सुनिए। तो अपने मुख में वो खुद को दबाए हुए ऐसी हालत में देखो पाए हुए, देख माता लाचार हो जाए, खुद आहारी खुद आहारी आहार हो जाए, सारे जग में प्रचार हो जाए, सारे जग में प्रचार हो जाए, सारे जग में प्रचार हो जाए। और ये 201 पथ मुद्राएं ऑनलाइन भी आई हैं। पहले ऑनलाइन आई थी, फिर 201